हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हम जो एआई का जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें आज हम देखेंगे चैप्टर 2 पार्ट 17। ठीक है, 16 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं, एक भी स्किप मत करना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई। ठीक है, प्रॉब्लम्स विद हिल क्लाइंबिंग, ये देखते हैं पहले। तो प्रॉब्लम्स तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं पर उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हमने ऑलरेडी देख लिया है, बट फिर भी हम थोड़ा बहुत डिटेल में देखेंगे। और फिर लोकल सर्च एल्गोरिदम से हम 8 क्वींस प्रॉब्लम जो हमने फाइंड की थी उसको हम फाइंड करेंगे। उसमें पहले हम सक्सेसर फंक्शन देखेंगे और फिर हिस्टोरिस्टिक कोस्ट फंक्शन देखेंगे। ठीक है, सो हिल क्लाइंबिंग हमें पता है कि कोई भी रैंडम सॉल्यूशन से हमें स्टार्ट करना है और उसको हमें बेटर नेबरिंग सॉल्यूशन तक पहुंचाना है। जब तक वो इंप्रूवमेंट पॉसिबल हो तब तक हमें ले जाना है। ये होता है हिल क्लाइंबिंग सर्च एल्गोरिदम। वेरियस स्टेट्स होते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। एक ग्लोबल मैक्सिमम होता है, लोकल मैक्सिमम होता है और प्लेटेनस होता है। ठीक है, सो हिल क्लाइंबिंग कैन गेट द स्टॉक एट 3 मेन स्टेजेस। ये तीन जो है वो हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। लोकल मैक्सिमम ये प्रॉब्लम्स है हिल क्लाइंबिंग की, कि इफ अ पॉइंट दैट आर हायर देन इट्स नेबर्स बट लोअर देन द ग्लोबल मैक्सिमम, मतलब आप वहां पे हो, ठीक है, वो नेबर उसके मतलब हमारे पास में जो कोई भी पहाड़ है, ठीक है, उससे तो बड़ा है बट ग्लोबल मैक्सिमम से थोड़ा कम है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। ठीक है, फिर आता है अल्गोरिदम। देखते हैं कि अल्गोरिदम स्टॉप्स हियर बिकॉज नो नेबर इज बेटर। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हम देख ही नहीं पाते कि ग्लोबल कहाँ पे, क्योंकि वो सारा लोअर है। सो इसके लिए नो नेबर इज बेटर, ऐसा हम लोग। यू रीच अ स्मॉल हिल बट देयर इज टॉलर वन फार अवे, क्योंकि वो बहुत दूर है, दैट्स वाई। ठीक है, सो सो प्लेटिनस वाला देखते हैं कि उसका प्रॉब्लम क्या है। तो फ्लैट एरिया वाला जो था वही है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रिड्ज। रिड्ज में क्या था कि हमें टॉप में पहुंचना हो तो हमें नैरो पाथ लगता है और डायगोनल मूव्स करके हमें जाना पड़ता है। तो हिल क्लाइंबिंग दैट ओनली मूव स्ट्रेट कांट रीच द टॉप। ठीक है, हम ऐसा सोचे कि मुझे स्ट्रेट ही जाना है तो हम ऐसे नहीं टॉप पे पहुंच सकते, हमें डायगोनल तरह जाना पड़ता है। ठीक है, फिर आता है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द हिल्स। यानी लोकल मैक्सिमम में हम हमारा सॉल्यूशन क्या था, हमने देखा था ये जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें, कि हम रैंडमली कहीं पे भी स्टार्ट कर देंगे। ये थोड़ा बहुत रिपीटेड है बट थोड़ा बहुत अच्छे से लिखा है, सो ये अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और फिर प्लेटिनियम जो सा था वो उसमें क्या था, हम जंप करके वो एरिया को क्रॉस कर देंगे। फिर रीड्स में क्या था कि यूज साइमल्टेड, यानी कि समटाइम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हमें वर्ड्स मूव। ठीक है, फिर गेटिंग स्टक अर्ली, यूज मल्टीपल रिस्टार्ट एंड जेनेटिक अल्गोरिदम। इसमें हम क्या करेंगे, कहीं पे भी हम स्टक हो गए तो हमें जेनेटिक अल्गोरिदम का यूज करना चाहिए। ठीक है, सो जिससे हमें ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। फिर हम देखते हैं 8 क्वींस। 8 क्वींस में मैंने बोला था कि 8 क्वींस जब हमने पढ़ा था तब क्या था कि एक पहले तो ब्लैंक चेस बोर्ड था और उसमें हम एक एक क्वीन रखते थे, जिससे दो क्वीन अटैक ना हो, ऐसे रखते थे। तो उसमें हम पहले देखते हैं सक्सेसर फंक्शन क्या होता है। तो अ सक्सेसर इज अ जनरेटेड बाय मूविंग वन क्वीन टू अनदर रो इन द सेम कॉलम। यानी कि हम एक क्वीन हमने रख दी, फिर दूसरी जो रो है उसमें मतलब सेम रो में हम दूसरा कुछ रखेंगे, ऐसा कुछ होता है। ईच मूव क्रिएट अ न्यू स्टेट। ठीक है, हम एक क्वीन रख दी, फिर दूसरे की बारी आई तो वो कुछ नया स्टेट क्रिएट करेगी। इफ देखो हमने इफ कॉलम इन कॉलम 1 इज एट रो 2, यानी कि हमने रो 2 में फर्स्ट कॉलम में हमने कुछ रखा, तो 3 4 और 5 वो उसका जनरेटर सक्सेसर होगा। क्यों? क्योंकि हम वहां पे कुछ नहीं रख सकते, क्योंकि हमने वो रो 2 पे हमने सारी चीजें रख दी थी, दैट्स वाई। ठीक है, अभी हिस्टोरिस्टिक पाथ देखते हैं कि फंक्शन देखते हैं कि एच एन क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्वींस अटैकिंग ईच अदर। यानी कि हम इसमें देखेंगे कि कौन सी क्वीन अटैक कर रही है, उसमें से जो सबसे एच एन इज इक्वल टू 0 होगी वही हमारा गोल स्टेट होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। सेम चीज है, आपको आ तो जाएगी कि 8 क्वींस की प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोलेंगे तो वो तो हमें आ जाएगी, बट हमें ऐसा पूछे कि लोकल मैक्सिमम में फाइंड करो ये सारी चीजें, तो आपको याद आना चाहिए कि उसमें एच एन आता है। सो हम 0 करेंगे तभी हमारा गोल स्टेट होगा। फिर आता है हिल क्लाइंबिंग ट्राइज टू मिनिमाइज एच एन। ठीक है, मतलब कि हिल क्लाइंबिंग करेंगे बट मिनिमाइज एच एन देख के। ठीक है, हाउ हिल क्लाइंबिंग वर्क्स फॉर 8 क्वींस, यानी कि स्टार्ट विद रैंडम अरेंजमेंट, फिर कैलकुलेट करेंगे हम एच एन को और उसके बाद एक एक क्वीन को हम रिड्यूस करते जाएंगे, और जब भी एच एन इज इक्वल टू 0 आएगी तब हम सोच लेंगे कि हमें गोल स्टेट मिल गया है। ठीक है, पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या होगी कि कभी भी हम लोकल मिनिमम पे हम स्टक हो सकते हैं, रेंडमली हमें स्टार्ट करना, कभी कभी करेक्ट फुल सॉल्यूशन भी नहीं होता। ठीक है, फिर एडवांटेज देखते हैं हिल क्लाइंबिंग के, सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट है। ठीक है, रिक्वायर्स लेस मेमोरी। क्यों? क्योंकि हम इसमें बेस्ट मूव देखेंगे ही, दैट्स वाई, क्योंकि नेबरिंग का ही देखेंगे हम। ठीक है, सो हमें जल्द से जल्द हमें सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं फास्ट एग्जीक्यूशन होता है उन लोगों का हिल क्लाइंबिंग में, यूजफुल फॉर
ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है, जो भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम ये सारी चीजें फाइंड करनी हो तो हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स का यूज करेंगे, ठीक है। फिर नो नीड फॉर कंप्लीट नॉलेज, इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, हम लोग नेबरिंग का ही देखते हैं, सो हमें कोई कंप्लीट नॉलेज हो या ना हो इसकी कोई जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। कैन वर्क इन कंटिन्यूअस स्पेस, ठीक है, मतलब हम लोग कंटिन्यूसली उस पर वर्क कर सकते हैं, कहीं पे रुक नहीं जाते, ठीक है। इन शॉर्ट हिल क्लाइंबिंग जो है वो सिंपल है, फास्ट है, मेमोरी एफिशिएंट है, गुड एंड फाइंडिंग एन अप्रोक्सीमेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन लार्ज स्पेस वो वाला होता है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना, हिल क्लाइंबिंग वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम 18 पार्ट में देखेंगे वेरिएशन ऑफ हिल क्लाइंबिंग अर्बोरिदम, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है।